ओके, अब देखते हैं वापस से कि यहाँ पर हमने देखा था कि लैंग्वेज हमारे पास में क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर एक लैंग्वेज में हमारे पास में कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, और उसको लिखने का भी एक तरीका होता है, और ग्रामर भी होती है, ठीक है। कि जैसे कि अगर मैं आपको जो सेंटेंस बोल रही हूँ, अगर मैं सेंटेंस में वर्ड ऊपर नीचे कर दूंगी, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस या जो एक पर्टिकुलर वाक्य है वो आप तक क्या नहीं हो पाएगा, समझ आप तक नहीं हो पाएगा, मतलब आपको समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस हम क्या करते हैं, प्रॉपरली वर्ड्स को अरेंज करके हम सामने वाले यूजर और सामने वाले पर्सन को क्या करते हैं, बोलते हैं, ताकि उसको वो जो सेंटेंस है वो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले पर्सन तक हमारा जो भी संदेश है या जो भी हमारा मैसेज है वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग वर्ड्स एंड कीवर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स और कीवर्ड्स बात एक ही है, जो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, ठीक है। उन दोनों का यूज करके हम अपने सेंटेंस को या किसी फ्रेज, इंग्लिश में वर्ड होता है फ्रेज, उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस पूरा बना सकते हैं। अब इसके अलावा अगर टू फॉर्म अ सेंटेंस, नेक्स्ट पॉइंट, टू फॉर्म अ सेंटेंस वी हैव टू यूज अगेन, ये सेम वाला सेंटेंस है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वी हैव टू यूज वर्ड्स, ग्रामर, वोकैबुलरी इन स्पेसिफिक वे। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सेंटेंस अगर मुझे बोलना है तो मैं किसी तरीके या किसी मेथड को फॉलो करूंगी। जैसे कि अगर इंग्लिश में मैं कोई भी सेंटेंस बोलूंगी तो वहां पर प्रॉपरली अरेंजमेंट होगा कि सबसे पहले आपके पास में सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद आपके पास में वर्ब आए, ठीक है, देन आपके पास में क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आगे पीछे कुछ भी चेंज कर दूंगी तो आपका जो सेंटेंस है वो सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस को लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो कुछ ना उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज कर रही हूँ। वैसे ही अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, ये दो वर्ड्स है एग्जैक्टली, जिनसे मिलकर हमारे पास में ये पूरा एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग या मैं यूं कहूँ कि एक सेंटेंस बना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो वर्ड्स हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखते हैं इनका क्या मतलब है। हम दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझने वाले हैं, बट पहले एक बार दोनों को कंबाइन करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने लैंग्वेज का मतलब देखा था, ठीक है। अब हम प्रोग्राम का मतलब भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर छोटी सी बात आपको मैं बता देती हूँ। लैंग्वेज जो होती है वो हम किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशन के लिए यूज में लेकर आते हैं, या कम्युनिकेशन हम जिसको हिंदी में कहें कि अगर हमें उससे क्या करना है, बातचीत करनी है, तो हम सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें यही बातचीत किससे करनी है, कंप्यूटर से, यानी कि अगर मुझे कंप्यूटर को बोलना है या कंप्यूटर को समझाना है, नॉट एग्जैक्टली बोलना, बट कंप्यूटर को अपना कंटेंट समझाना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जहां बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वहां पर उसका सिंपल सा मतलब है कि हम जो भी कंटेंट या जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी वर्ड बता रहे हैं वो किसको बता रहे हैं, कंप्यूटर को, ठीक है। अब कंप्यूटर को अगर हम कुछ भी बता रहे हैं तो वो किसके थ्रू बता सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, कुछ कोड करके। जैसे सी में आपने डिस्कस किया था